तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड एकेडमी पे। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीविका समुदाय समन्वयक यानी कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है उसके कुछ एक मॉडल सेट्स को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग टोटल 20 क्वेश्चंस को करने वाले हैं और बहुत ही वीवीआई हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए, ये हमारा पहला मॉडल सेट है। इसमें कि देख लीजिए, क्वेश्चन है पहला का है कि कॉलम ए को मिलान करना है बी से और सही विकल्प को चुनना है ना। इस साइड कॉलम ए दिया हुआ है प्रशिक्षण केंद्र और कॉलम बी इधर उद्देश्य दिया हुआ है। अब देख लीजिए, ये आपको सॉल्यूशन ट्रिक के द्वारा करना पड़ेगा, है ना। जैसे क्वेश्चन पहला कहता है, ए कहता है कि ग्रामीण कौशल केंद्र यानी कि किससे रिलेट करता है कि ग्रामीण युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देना। कस्टमर सर्विस सेंटर की बात करें तो डिजिटल सेवा और सरकारी सेवाओं तक पहुँच। कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि केवीके किसानों को नई तकनीकों की जानकारी देना। और पशु चिकित्सा केंद्र क्या होता है, पशुओं की देखभाल और टीकाकरण, है ना। तो इसमें तो अगर ग्रामीण कौशल केंद्र की बात करें तो ये ग्रामीण युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देता है, ठीक है। सीएसपी क्या करता है, सीएससी क्या करता है, डिजिटल सेवा और सरकारी सेवाओं तक पहुंच बनाता है, ठीक है। सी यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र कहता है कि किसानों को नई तकनीकों की जानकारी देता है। और पशु चिकित्सा केंद्र पशुओं की देखभाल और टीकाकरण, यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा। सॉरी, इसका राइट आंसर ए नहीं होगा। ए का देखते हैं पहले कि इसमें एक नंबर कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी नंबर हो जाएगा, है ना। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है या नहीं है की बात कर रहा है। तो कृषि विकास होगा, यानी कि ग्रामीण स्वास्थ्य हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क हो जाएगा, ग्रामीण स्वास्थ्य हो जाएगा और ग्रामीण सड़क योजना हो जाएगा। इसमें कौन सा ग्रामीण विकास का प्रमुख कार्य क्षेत्र नहीं है, बताइए। 2 नंबर का क्या होगा सही उत्तर। तो इसका हो जाएगा सी, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी पार्क। ये पार्क कुछ अलग होता है। कृषि विकास ये तो ग्रामीण क्षेत्र में आता है, ग्रामीण स्वास्थ्य ये तो ग्रामीण में आएगा, ग्रामीण सड़क ग्राम सड़क योजना ये भी ग्रामीण में आता है। तो इसका सही उत्तर नहीं है की बात करें तो यहाँ पे सी होगा। उसके बाद कहता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि एसएचजी का मुख्य कार्य क्या होता है। सरकारी योजना का मूल्यांकन, बैंकिंग सेवा का प्रचार, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, शिक्षा का प्रसार करना। तो देख लीजिए, ये सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन क्या होगा, 3 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। ये सरकारी योजनाओं का केवल मूल्यांकन ही करेगा, बैंकिंग सेवाओं का भी प्रचार नहीं करता है और ये शिक्षा स्पेशली शिक्षा का भी प्रचार नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर होगा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, यानी कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है एसएचजी, ये होता है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम करता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा स्वयं सहायता समूहों की विशेषता है। एसएचजी की बात करें तो केवल, ये तो नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। 2 नंबर में सामूहिक बचत और ऋण व्यवस्था, केवल शहरी क्षेत्रों में कार्य, नहीं, ये डी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सामूहिक बचत और ऋण व्यवस्था, यानी कि ये जो एसएचजी हमें सिखाता है सामूहिक बचत सिखाता है और ऋण की व्यवस्था कैसे की जाती है उसको सिखाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम में संस्थागत प्लेटफॉर्मों का मुख्य उद्देश्य क्या है 5 का सरकारी योजनाओं की निगरानी, एसएचजी सदस्यों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना, गरीबों को सामूहिक रूप से सशक्त कर उनकी सामाजिक और आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करना, या फिर डी केवल बैंक ऋण विवरण में पारदर्शिता लाना। नहीं, एक सरकारी योजना की निगरानी ये भी नहीं होगा, एसएचजी सदस्यों को राजनीतिक प्रशिक्षण देना ये भी नहीं होगा, और केवल बैंक ऋण वितरण में पारदर्शिता लाना ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। यहाँ पे सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। अगला है कथन 1 कि जीविका परियोजना ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई थी, ठीक है। यह परियोजना केवल शहरी क्षेत्रों में लागू की गई थी, लेकिन यहाँ पे जो 6 नंबर की बात करें, सही उत्तर 6 की, तो कथन केवल एक ही सही होगा, यानी कि ये जो जीविका परियोजना ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से निर्भर बनाने का काम करता है तो सही है, लेकिन ये केवल शहर में ही लागू नहीं किया गया था, ये ग्रामीण में भी हुआ था। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि कथन दूसरा इसका गलत है।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो पंचायती राज संस्थाएं विकास कार्यों में किस प्रकार योगदान देती है, बताइए। केवल सरकारी आदेशों का पालन नहीं, केवल सरकारी आदेशों का पालन नहीं करता, स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन करके इसको देखते हैं। केवल राज्य सरकार से धन, ये भी नहीं होता है, केवल राज्य सरकार से धन नहीं मांगता, अदालतों में मुकदमा लड़कर, ये तो बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन करके। ठीक है। मनरेगा के अंतर्गत रोजगार के लिए आवेदन किसे देना होता है, राज्य सरकार को, पंचायत सचिव को, जिलाधिकारी को या स्थानीय पंचायत या आवेदन केंद्र को। सही उत्तर डी होगा, स्थानीय पंचायत या आवेदन केंद्र को देना होता है ना। मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना किसके लिए लागू की गई, तो ये केवल सरकारी केवल सरकारी कर्मचारी को पत्नियों के लिए नहीं, सभी शहरी महिलाओं के लिए नहीं, बीमा एजेंट नहीं। यहाँ पे जो सही होगा वो होगा गर्भवती महिलाओं को पोषण एवं देखभाल हेतु आर्थिक सहायता देती है ये मुख्यमंत्री मातृत्व योजना। जल जीवन हरियाली अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, सड़क निर्माण नहीं, वनों की कटाई का नहीं, जलवायु परिवर्तन से निपटना और पर्यावरण संरक्षण करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो सही उत्तर इसका सी होगा, इसका सही उत्तर सी होगा। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए और सही विकल्प चुनिए। कॉलम ए सामाजिक संगठन, कॉलम बी यहाँ कार्य दिया हुआ है। 1 नंबर स्वयंसेवी संगठन एनजीओ की बात करें तो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा कार्य करता है, ये इसका यही होगा, है ना। बाल संरक्षण समिति ये बच्चों के लिए अधिकारों की रक्षा करता है, ये भी सही है। सामाजिक कल्याण समिति वृद्ध, विकलांग और वंचित वर्गों की सहायता करता है, ये भी सही है। डी उपभोक्ता संरक्षण यानी कि ग्राहकों को अधिकार की सुरक्षा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो देखिए डी हो जाएगा। ग्रामीण आजीविका की स्थिरता के लिए क्या आवश्यक है, केवल सरकार सहायता, ये नहीं, विविध आय स्रोत, इसको देखते हैं। खेती पर निर्भरता, केवल खेती पर निर्भर नहीं हो सकते, कम जनसंख्या, ये कोई ज़रूरी नहीं है, विविध आय स्रोत होना चाहिए, नहीं ग्रामीण आजीविका की स्थिरता यही है। तो 12 नंबर का जो सही उत्तर होगा ये बी हो जाएगा, है ना। 12 का सही उत्तर बी होगा यहाँ। कथन ऐसी असर्शन की बात करें, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम गरीबों की रियायती दरों पर अनाज प्रदान करता है, ठीक है। कारण इस अधिनियम के अंतर्गत सभी नागरिकों को मुफ्त अनाज मिलता है। 13 नंबर कथन ये सही है कि ये एनएफएसए गरीबों की रियायती दरों पर अनाज प्रदान करता है, ये सही है, लेकिन ये सभी नागरिकों को मुफ्त अनाज नहीं देता है ना, सभी को नहीं देता है। तो कथन ये सही है, लेकिन क्या होगा, कथन दूसरा गलत होगा। कथन सही है लेकिन क्या होगा, इसमें दोनों कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। कथन सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, बी सही उत्तर होगा इसका 13 नंबर का। अच्छा जी, एक सेकंड, कथन सही है लेकिन कारण, हाँ कारण इसका गलत है, ये सही है, सी सही होगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना का उद्देश्य किस सामाजिक समस्या का समाधान करना है, महिला हिंसा, ग्रामीण बेरोजगारी और आवागमन की कठिनाई, खाद्य सुरक्षा और बाल श्रम। मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना की बात कर रहा है, तो ग्रामीण बेरोजगारी और आवागमन की कठिनाई होगा, यानी आने जाने की कठिनाई, सी होगा 14 नंबर का सही उत्तर सी। बिहार कृषि रोड मैप का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल धान उत्पादन में वृद्धि नहीं, कृषि से जुड़े और संरचना का विकास एवं किसानों की आय, ये सही होगा, बी इसका सही उत्तर होगा, ये गलत होगा। सरकारी कृषि कॉलेजों की संख्या बढ़ाना, 16 नंबर बाल विकास परियोजना यानी कि आईसीडीएस के अंतर्गत कार्यरत आंगनवाड़ी केंद्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है, किशोरियों को स्वरोजगार प्रशिक्षण, बिल्कुल नहीं, ग्रामीण शिक्षा में सुधार, ये भी नहीं, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण स्वास्थ्य देना ही इसका काम है ना, सी सही उत्तर होगा इसका। कॉलम मिलाइए 17 ए, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है और सही विकल्प क्या होगा इसको चुनना है ना। ए है मुख्यमंत्री नल जल योजना, हर घर तक पानी, पीने का पानी, है ना, ये सही है। मुख्यमंत्री शौचालय निर्माण योजना, खुले में शौच से मुक्ति,
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, युवाओं को ई रिक्शा या छोटी गाड़ी हेतु सहायता। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, यानी कि बालिकाओं को स्कूल जाने की सुविधा। ये सही होगा, तो राइट आंसर इसका ए ही होगा, A1, B2, C3 और D4, है ना। कथन: एक सामुदायिक संस्थाएं गरीबों को एकजुट कर आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। ये सही है। इन संस्थाओं की सफलता केवल सरकारी अनुदान पर ही निर्भर करता है। 18 का क्या सही होगा? 18 नंबर। केवल कथन एक ही सही है इसमें, ये संस्था केवल सरकारी अनुदान पर ही निर्भर नहीं है, ये सही नहीं होगा। सामुदायिक संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो केवल सरकारी योजना नहीं, ग्रामीण विकास में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना ही इसका काम होता है। सही उत्तर इसका बी होगा। बिहार सरकार के सामुदायिक निगरानी तंत्र का प्रमुख लक्ष्य क्या है? योजनाओं को रद्द करना, बिल्कुल नहीं। स्थानीय स्तर पर योजनाओं की क्रियान्वयन की गुणवत्ता और प्रभाव का मूल्यांकन, ये सही होना चाहिए। आई थिंक 20 नंबर का बी ही सही होगा, है ना, बी सही होगा। सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करना नहीं होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना भी नहीं होता, तो सही उत्तर इसका बी होगा। तो ये थे हमारे टोटल 20 क्वेश्चन सेट 1, है ना, जो सेट 1 है, जो कि बहुत ही विवाह क्वेश्चंस था इसमें सभी मिल के। तो आज के सेशन में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।